सो हे गाइस, आज जेई एडवांस 2022 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है इसके स्टैटिस्टिक्स पे अगर आप नज़र डालोगे ना तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये करेक्ट रिस्पॉन्स काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट कर दूं कि यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्स का मेरा मतलब ये है जिन्होंने सारे करेक्ट आंसर, सारे करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करा था। ठीक है, वो सिर्फ 3000 बच्चे थे। एंड यहाँ पे रॉन्ग रिस्पॉन्सेज में वो बच्चे भी हैं जिनका पार्शियली करेक्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये वो वाला स्टार है कि ये मल्टीपल करेक्ट आंसर्स में वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं इसके। एंड ये क्वेश्चन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस रखना कितना ज़रूरी है। मैथ्स में अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो ये क्वेश्चन बहुत चांसेस थे आप नहीं करोगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस बी अ क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन विद क्यू आर लेंथ दी हुई है, दो एंगल्स दिए हुए हैं 70, एक एंगल 15 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है। हमारे पास थीटा, एल्फा और बीटा वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो किस रेंज के बीच में होगी, किस इंटरवल के बीच में है, वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये सवाल बिल्कुल ही छोटा सा है, तो मैं एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। तो इसके एंगल्स को ज़रा मतलब ध्यान से रखेंगे, कोई ना। क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ मैं, क्योंकि हमें मेन बात क्या है, सॉल्व करने से मतलब है, असली रियल डायग्राम बना के कोई फ़ायदा नहीं होता है इतना। तो क्यू आर की लेंथ हमें 1 गिवन है। पी क्यू आर जो हमें एंगल है वो 70 डिग्री गिवन है। एंड जो क्यू आर एस वो भी हमें 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, और पी क्यू एस मतलब क्यू से लेकर एस तक एक लाइन जा रही है, और ये जो एंगल है ये एंगल 15 डिग्री है। अब देखने में ऐसा नहीं लग रहा है ये 15 डिग्री है, लेकिन हमें क्या है, हमें बस एंगल्स को डिनोट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, रफ डायग्राम है, पूरा फेयर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। पी आर एस मतलब पी से लेकर आर तक मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी, और पी आर एस जो एंगल है ये पूरा, ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, और हमें बोला क्या है, आर पी एस ये एंगल थीटा है डिग्रीज में। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, डिग्रीज में है, ध्यान रखना। एंड हमें पी क्यू लेंथ जो है अल्फा है, पी एस लेंथ हमारी बीटा है। तो हमें बोला है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो और बताओ कौन से इंटरवल के बीच में है। ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यार, थोड़ी बहुत बेसिक से जो आपने पढ़े हुए पहले वही चीज़ें लगनी है। ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद ये एंगल क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो 70 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 70 माइनस 15 55 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55 माइनस 30, है ना, इस ट्राइंगल के लिए जो सबसे बॉटम में है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 85 है ना, तो हमें ये 95 डिग्री मिल गया। ये 95 डिग्री है, और अगर ये 95 डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये पूरी लेंथ तो 180 होगी, और फिर हम इसको निकाल सकते हैं, इस एंगल को। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये है, सारे एंगल ढूंढ लो। ठीक है, कोई भी कमी ना छोड़ो एंगल ढूंढने में, वो सबसे बढ़िया बात रहती है। तो यहाँ पे आप इस एंगल को ढूंढोगे ना, तो ये एंगल क्या मिलेगा आपको, 180 माइनस 85 माइनस 40, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 95 माइनस 40, तो 55। तो ये 55 डिग्री है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एस आर भी 1 होगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों भाई? तो देखो, ये जो एंगल है 55 डिग्री एंड ये एंगल 55 डिग्री सेम है, तो जो हमारा क्यू एस आर वाला जो ट्राइंगल है उसकी वजह से ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ओके, तो और कौन सा एंगल रह गया निकालने को? एक हमारा ये एंगल रह गया, ये देखो, ये वाला 85 ही होगा। अब बोलोगे क्यों, ऑपोजिट एंगल्स है ना, ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद ये वाला एंगल जो थीटा के बगल वाला है,
उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 85 माइनस 15 इक्वल टू जो भी हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 95 माइनस 15 और वो आ जाएगा 80। तो ये 80 डिग्री है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन होगी। है बहुत गंदा सा लग रहा है डायग्राम, कोई ना। अब देखो ये सब कुछ कर लिया है हमने, एंड इसके बाद तो यही हो सकता है कि इसको भी मैं 95 कह दूँ, है ना, ऑपोजिट होने की वजह से। एंड क्योंकि मुझे थीटा नहीं पता तो मैं ये वाला जो एंगल है ये वाला भी नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता ये वाला। तो अब क्या करें, ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है। तो ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे आके फंस जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने सारे एंगल्स निकाल लिए हैं, इस पॉइंट पे आके ना ये क्वेश्चन फंस जाता है। एंड बात इसमें ये हो जाती है कि अब क्या करें आगे, ना हम अल्फा निकाल पा रहे हैं, ना हम बीटा निकाल पा रहे हैं, ना थीटा निकाल पा रहे हैं, हम क्या करें। तो ऐसे वक्त पे बहुत ज़रूरी है ना कि आप एक थंब रूल ध्यान रखो मैथ्स का, कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो उसमें क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है, क्या चीज़ें निकालनी है, ठीक है, फाइंड क्या करना है, ये दो चीज़ें लिख दिया करो ताकि आपको क्वेश्चन का स्टार्ट पता चलने का चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, आपका माइंड बहुत क्लैरिटी में आ जाता है जब आप चीज़ों को लिखते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अल्फा बीटा और थीटा को एक दूसरे की टर्म्स में ही लिख दो, तो चांसेस है ना कि कैंसिल होके कुछ आंसर आ जाए। ये जो पॉसिबिलिटी है ये माइंड में आनी चाहिए, वरना मेरे हिसाब से अनआंसर्ड के परसेंटेज इसलिए हाई है क्योंकि यही चीज़ दिमाग में नहीं आई होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ कौन सी ट्राइंगल, पहले ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये जो है पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल को देखो और सोचो क्या कर सकते हैं। इसको देखोगे ना तो तुम्हें पता चल गया है और क्लिक भी कर गया होगा कि साइन रूल लगाना है, और साइन रूल का हिंट मिल गया तो तुम लगा दो कि साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कोई और साइड जो तुम्हें पता है क्यू आर की लेंथ 1 है, तो साइन ऑफ 80 डिग्री से तुम्हारा काम चल जाएगा। तो साइन ऑफ 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 1, तो तुम्हें अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 80 डिग्री। मैं मानता हूं कि 80 डिग्री की तुम्हें वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये चीज़ फिर भी फायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ छोटी सी। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर। अब कोई और ट्राइंगल देखते हैं भाई, जो और कोई काम की ट्राइंगल मुझे मिल जाए, तो पिंक से करते हैं। तो अब कौन सा ट्राइंगल हम चकते हैं, चलो ये ट्राइंगल चकते हैं। ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, बड़ा वाला, तो आपको पता चल गया मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें आप साइन रूल निकालो और बताओ कि बीटा और थीटा में कैसे रिलेशन निकालोगे। तो एक चीज जब आप लगाओगे तो आपको पता है कि बीटा, अच्छा एंगल साइन रखते हो ना ऊपर, वैसे फर्क नहीं पड़ता कौन सा भी ऊपर रखो। चलो, तो हम ऐसा करते हैं कि साइन ऑफ 40 डिग्री, ये 40 डिग्री था, इसके ऑपोजिट में कौन सा, बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या है, हम थीटा को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उसकी ऑपोजिट वाली जो लेंथ है वो 1 है, तो वो फायदेमंद है ना। तो साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू भी निकल गई, क्या निकली, साइन ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद देखो बीटा यहाँ पे जो निकला है, अगर मैं उसको यहाँ पे एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो साइन थीटा तो कट गया और बीटा भी हट गया, और अल्फा की तो बीटा और थीटा में वैल्यू ही नहीं आई है। तो आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन का मेन एसेंस ये था कि आप अपनी मैथ्स में कॉन्फिडेंस रखो, एंड इस चीज पे ध्यान रखो कि आप बीच में छोड़ मत दो क्वेश्चन, अगर ऐसे अटके आप एक बार एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करो, एंड तब जाके आपको ये पता चल जाएगा कि उसका आंसर उस मेथड से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। कभी कभार हमारे माइंड में ऐसे हो जाता है कि आंसर नहीं निकल रहा है, लेकिन लिखने पे पता चलता है कि आंसर निकल रहा था उस मेथड से। तो बहुत जरूरी है कि आप लिख कर देखो। तो जब एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे इसको, सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स अल्फा को पुट किया साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 80 डिग्री को हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 साइन ऑफ 40 डिग्री
कॉस ऑफ 40 डिग्री मल्टीप्लाई में बीटा साइन ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू में साइन थीटा कट गया, साइन 40 डिग्री कट गया, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है हमारा 1/2, तो ये 1/2 और ये नीचे वाला 2 4 के साथ कट गया। तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो, एक्सप्रेशन है वो क्या निकल के आ गया, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है, उस पूरे की वैल्यू हमें निकल के आ गई है सीकेंट 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसमें बात आती है रॉन्ग रिस्पॉन्सेज की। ठीक है, अब रॉन्ग रिस्पॉन्सेज वालों को मैं जस्टिफाई कर दूं कि गलत क्यों किया है। काफ़ी बच्चों ने मेरे हिसाब से जो मिस्टेक करी है कि जल्दबाजी में, क्योंकि उनका आंसर निकल गया है, बाय मिस्टेक उन्होंने कॉस 40 डिग्री को कंसीडर करके आंसर को मार्क किया है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसको निकालना कैसे है। कॉस 40 डिग्री को निकालेंगे पहले, क्योंकि सीकेंट 40 डिग्री फिर निकल जाएगा रेसिप्रोकल करके। तो आपको पता है कि 45 डिग्री से छोटा है 40 डिग्री एंड 30 डिग्री उससे भी छोटा है। जब आप इसमें कॉस फंक्शन लगाओगे तीनों साइड तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, 0 से लेके π/2 तक ग्राफ डिक्रीजिंग होता है π/2 का, है ना। डिक्रीजिंग ग्राफ की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कॉस फंक्शन लगाने पे। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आप जब कॉस 40 डिग्री की रेंज निकालोगे तो वो कुछ ऐसी निकलेगी कि मैक्सिमम कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2 और यहाँ पे 1/√2 तक जाएगी। ठीक है, एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये √2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 1.414 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाता है 0.707 एंड इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.732 डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना आ जाएगा 886। ठीक है, मतलब इतना है एवरेज। तो आप देख सकते हो कि आपका एक ऑप्शन तो बन गया है ये वाला। ठीक है, एंड सिर्फ यही ऑप्शन बन रहा है, तो काफ़ी बच्चों ने इसको मार्क कर दिया होगा। एंड क्योंकि ये है भी एक असल में आंसर, ठीक है, करेक्ट वाला भी यही आंसर है, तो पार्शियल करेक्ट काफ़ी बच्चों को फिर भी मिल गया होगा। इस रॉन्ग रिस्पॉन्सेज में भी काफ़ी बच्चों के पार्शियल करेक्ट होगा जिन्होंने ये मिस्टेक करी कि रेसिप्रोकल नहीं किया। ठीक है, तो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज का भी रीज़न आपको मिल ही गया है यहाँ पे। अब देखो यार, मेन बात ये थी कि आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि सारी पॉजिटिव है ना। तो जब रेसिप्रोकल करोगे और सेम साइन है हर जगह इनइक्वालिटी में, तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस सीकेंट ना, सीकेंट 40 डिग्री जो है वो √2 से लेकर 2 डिवाइडेड बाय √3 तक है। तो ये वाला तो आपको पता है कि ये 1.414 होता है एंड ये वाला अगर आप देखोगे तो 200 डिवाइडेड बाय 1.73 है, 173 है। तो ये 1 से तो बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से बड़ा है पर √2 से छोटा है। ए ऑप्शन भी आता है आंसर एंड बी ऑप्शन भी आता है, 1 से बड़ा और √2 से छोटा। तो आपका करेक्ट आंसर ए बी हो जाता है। ए एंड बी ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर। पर जिन्होंने रेसिप्रोकल नहीं किया उनका सिर्फ ए आंसर निकला है, तो मेरे हिसाब से उससे भी परसेंटेज ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज काफ़ी बढ़ गई है। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ सिखा रहा है आपको कि पहली बात तो कॉन्फिडेंस रखो, है ना, और कॉन्फिडेंस रखने पे भी बाद में जल्दबाजी मत करो। जो पूछा है उसको एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करो, एक्साइटमेंट में आके क्वेश्चन को गलत मत करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो थंब रूल है ये बहुत ज़रूरी है यार। टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन में भी कभी कभार जो हिंट होते हैं ना वो लिखने से पता चल जाते हैं कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखो। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन में अड़ते हो या फंसते हो तो उसको लिखने की कोशिश करो। कभी कभार चांसेस होते हैं कि आपको वहीं से पता चल जाता है कि करना क्या है।